मैं आपको ये बता दूं कि भाजपा इसी मजनू का टीला पे इनकी झुग्गियां डिमोलिश कर रही है क्योंकि ये लैंड डीडीए के अंदर आता है। पहली बात तो मुझे फैक्ट चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, आप अगर आपको एग्जाम्पल देना है, देखिए इसका एग्जाम्पल ऐसे देखिए कि त्रिपुरा में जो इंडिजिनस ट्राइब थी वो बिल्कुल सिकुड़ गई, खत्म हो गई, क्योंकि वहां पर बांग्लादेशी लोग आए जा रहे थे और उनको नागरिकता मिली और वो संसद तक पहुंच गए और अपने ही देश के लोगों का जो हिस्सा था वो कम हुआ। तो आज मुझे बता दें ये शहजाद जी यहाँ खड़े हैं कि उनको घर कौन देगा, उनको रोजगार कौन देगा, कितने लोग आ रहे हैं। आप ये कह रही ना कि मजनू का टीला में जो लोग हैं उनका घर बीजेपी ने तोड़ दिया और घर कौन देगा? बताइए, शहजाद से जवाब लेते हैं। प्रैक्टिकल बात पे चलते हैं। 2014 जवाब दीजिए भाई। नहीं, आप ही का सवाल है ना, इनको घर कौन देगा, इनको जॉब कौन देगा? आंसर दें, टू द पॉइंट आंसर दें। दे रहे, इनको जवाब दीजिए शहजाद, इनको घर कौन देगा, इनको जॉब कौन देगा? बताइए शहजाद। गौरव जी, केवल एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने उनके पहले वक्तव्य और अभी के वक्तव्य में एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया, तो मेरा पूरा जवाब देते। मैं सीरियल वाइज उनका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने पहले कहा कि महात्मा गांधी ने तो 47 में बोला था, 24 में क्यों लागू कर रहे हैं? मान्यवर जब शराब घोटाले में पकड़े जाते तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जाते हैं और महात्मा गांधी को डिस्कार्ड कर दिया। राहुल गांधी सुनिए। अब दूसरी बात, रोजगार की बात की। चलिए, मैं इसको ऑनेस्टली तब लेता जब इन्हीं के विधायक अमानतुल्लाह खान रोहिंग्याओं को बसाने के लिए आंदोलन छेड़ा था। मदनपुर खादर की जमीन जो यूपी सरकार की जमीन थी, जहां से उनको भगाया गया, वहां पर जाकर इन्होंने आंदोलन किया और कहा कि इनके पास सब सुविधाएं होनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिले ना मिले, परंतु रोहिंग्याओं को पानी का कनेक्शन दे दिया। तो रोहिंग्याओं को मान्यवर किसका रोजगार देने वाले थे ये लोग? और 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 3000 नौकरियां दी। आरटीआई में जवाब आया। तो आप अपना वादा पूरा करो ना। तीसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि देखिए कागज कहां से आएंगे? देखिए, आधी अधूरी बात कम से कम अपने आप को पढ़ी लिखी पार्टी ना कहे। ये 2014 से पहले आए हुए लोगों के लिए व्यवस्था है। 2014 की कट ऑफ डेट है, आपको पता है ये बात। जो यहां पर 10 साल से 15 साल से रह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म वीजा पर वैसे भी रह रहे हैं, कागज के साथ ही आए हैं, तो वो अपना कागज दे देंगे। परंतु मेरा सवाल इनसे ये, इन्होंने कहा वोट बैंक बनाना है। इन्होंने आपसे एक सवाल दूसरा पूछा शहजाद। एक मिनट प्रियंका रुकिए। शहजाद ये पूछ रहे हैं कि आपने इनको नागरिकता दे दी, अभी हमारे देश में लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, इनको रोजगार कौन देगा? मैं उस पर भी पूरा जवाब देता हूं, पर मुझे सीरियल वाइज कंप्लीट करने दीजिए। उन्होंने कहा वोट बैंक बनाना है। मान्यवर, आपको पता है ना गौरव जी, आप तो एक पत्रकार है, इसकी कट ऑफ डेट क्या है? 31 दिसंबर 2014। जी। मतलब पिछले 10 साल में जो यहां पर आया है प्रताड़ित होकर, उनको तो नहीं मिलेगा। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रोजगार की चिंता है ना इनकी, ऑनेस्ट रोजगार की चिंता है। रोहिंग्या जो अभी आए हैं उसके लिए अमानतुल्लाह खान पैरवी कर रहे थे, तो तब आपने तो 10 लाख में से 3000 रोजगार दिए केवल। तो आप कैसे रोजगार देने वाले थे रोहिंग्याओं को, और क्यों देने वाले थे? और मेरी बात रोजगार पर मैं आपको जवाब देता हूं। आज की तारीख में गौरव जी मुझे बताइए कि अगर ये रोजगार के खिलाफ है, ये विभाजनकारी है, उद्धव सेना इंडिया अलायंस में है, उद्धव सेना ने क्यों उसका सपोर्ट किया? ठीक है, प्रियंका जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी जवाब दीजिए। शहजाद जी ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुद्दे घुमाए हैं क्योंकि वो भाजपा से हैं, ये बात समझ आती है। अब शहजाद जी को मैं पूछ लेती हूँ, आपके सामने दर्शकों को भी समझ आएगा कि जब कागज ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा 2014 में कौन आया और 2014 के बाद कौन आया? इनसे ये गारंटी ले लीजिए, गारंटी नहीं, अब तो जुमले का नाम बदल के गारंटी कर दिया है, इनसे ये जुमला ले लीजिए कि ये 2014 को आगे जाकर ये नहीं कहेंगे 2024 से पहले जो आया। तो ये इनकी वोट बैंक की राजनीति है। इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कितने लोगों को बसा रहे हैं, पाकिस्तान से कितने आ रहे हैं, अफगानिस्तान से कितने आ रहे हैं, बांग्लादेश से कितने आ रहे हैं, उनको कहां बसाया जाएगा? लेकिन प्रियंका जी जो सरकार उनके लिए कानून बना रही है वो उनके लिए रोजगार लाएगी, जो सरकार उनको नागरिक बना रही है वो उनको सुविधाएं देगी। पहले अपनों को तो दे लो, अपनों की हो गई। आप यहाँ पे देख नहीं रहे यूपी में क्या हुआ? तो आप नहीं चाहती कि जिन 3 देशों में जो प्रताड़ित लोग हैं, जिनको धार्मिक आधार पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है, दूसरे तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भारत में शरण ना दी जाए, आप ये कह रही हैं? गौरव जी, मैं ये कह रही हूँ, आप किसी भी तरीके साबित नहीं कर सकते कि कैसे, कहाँ, कौन प्रताड़ित हो रहा है, कौन कौन सी जाति का है, कौन कहां से आ रहा है, क्योंकि कागज ही नहीं है। कागज तो हम बना रहे हैं ना, ये तो क्लियर है ना। कागज तो मोदी सरकार कह रही है ना बनाने को, उनके पास तो कोई कागज ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो मोदी सरकार का वादा था और वो कह रहे हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया। जैसे 370 हटाना उनका वादा था, जैसे राम मंदिर को लेकर उनका वादा था, जैसे तमाम तरह के वादे थे उनके। जैसे 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा था, जैसे 15 लाख अकाउंट में देने का वादा था, वैसे ये जुमला है। सुनिए आप मेरी बात, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं जुमला कहना गलत होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि देश के जो रिसोर्सेज जिन पे हमारे बच्चों का हक है, जिस पे हिंदुस्तानियों का हक है, जिस पे भारतीयों का हक है, वो ये बाहर से लाकर शहजाद जवाब
ओके, जवाब दीजिए। लेकिन शहजाद, इनकी एक शिकायत है आपसे। शहजाद, एक शिकायत है इनकी आपसे। इनकी एक तरीका नहीं हो सकता। एक मिनट रुके, प्रियंका रुके। आपने शुरू नहीं किया, बीच में नहीं बोल रही। गौरव जी, ऐसे नहीं हो सकता। मैं जवाब दे दूं। प्रियंका, उनका टर्न। एक पॉइंट में गलत गौरव उत्तर जी, दिया कृपया था कर- अबाउट रोहिंग्या वाला ऑल्सो, उनको भी एलजी सर ने घर दिए थे, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब गौरव जी, आप इसमें मत जाइएगा, 10 सेकंड इधर आ इसमें सकते हैं? मैं आपसे जाइएगा। हाथ जोड़कर इसमें 10 सेकंड आपको बुला रहा हूँ। ये क्वेश्चन गौरव जी, देखिएगा। 10 सेकंड में आपको बुला रहा हूँ। इनको मेरा पता बोलने है। का समय हाँ, आप ही बोल है, रहे हैं। मेरा समय अतिक्रमण नहीं होगा। एक बार भी बीच आप में नहीं बोली। मुझे गारंटी दे रहे हो, आप बोलिए। ठीक है? डरिए मत, अब बोलिए, मैं- एक इसके सेकंड। जवाब दीजिए जो पूछा है। देखिए, वो मैम लगातार- प्लीज उनको बोलने दीजिए। हाँ। देखिए, मैं तो सभ्य डिबेट अनुशासन से करता हूँ, पर कुछ लोग आप बोलिए, एनार्किस्ट आप हैं। बोलिए। अब देखिए, उन्होंने पहले बोला कागज। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये लॉन्ग टर्म वीजा पे जो लोग हैं वो है, परंतु कागज नहीं थे तो यूपीए की सरकार ने 2 साल इस स्कीम को चलाया और यूपीए की सरकार की कमिटी की रिकमेंडेशन है, मैं आपको दिखा देता हूं, इसलिए आपको पास बुला रहा था। तो वो क्या देखने वाले थे? बिना कागज के लोगों को मिल रहा है, तो उद्धव सेना काहे सपोर्ट कर रही है? दूसरा, मैं रिसोर्सेज की बात की, मैं आपको 10 सेकंड बुला रहा हूं यहां पर। ये अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली गवर्नमेंट की सहायता के साथ रोहिंग्याओं के 300 घर बसाए। ये किसके रिसोर्सेज पे किया? वो तो यूपी की सरकार की जमीन पर किया मान्यवर। यूपी सरकार की मदनपुर खादर की जमीन पर। ये तो योगी बाबा थे, तो योगी बाबा ने बोला बुलडोजर भेजो और तुड़वाओ ये सब। तो मुझे पूछना है इनसे कि रोहिंग्याओं के लिए दिल धड़कता है क्यों? क्योंकि एम फैक्टर है, मजबूरी फैक्टर। और यहां पर ये हिंदू है तो इनको चिंता नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था राम मंदिर ना बने क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी नानी प्रियंका, ने जवाब बना दीजिए, दिया फिर था, मुझे लोगों के ना पास बना जाना है। दिया। हमारे बहुत सारे संवाददाता इस वक्त लोगों के साथ खड़े हैं, वो बोलना चाहते हैं। प्रियंका, 30 सेकंड का जवाब जल्दी। अरे भाई, मेरा पूरा समय तो नहीं हुआ। नहीं, मेरा पूरा समय नहीं हुआ भाई साहब। अभी आप बोल देता हूं, मैं उनके पास जा रहा हूं। ले लीजिए मैं केवल इतना कह रहा हूं कि ये व्यवस्था अगर गलत थी तो क्या कांग्रेस भी गलत थी लाने में? और दूसरी बात, उद्धव सेना इसको सपोर्ट करती है तो उद्धव सेना भी गलत है। और तीसरी बात, रोहिंग्याओं के लिए दिल धड़कता है पर हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत का भाव कि बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए तो आप रोते हैं, परंतु जब हम प्रताड़ित किए गए हिंदुओं को महात्मा गांधी के अनुसार बसाते हैं तो आप उससे दिक्कत करते हैं। ठीक है, बताइए प्रियंका, जल्दी से 30 सेकंड। देखिए, पहले तो इन्होंने फिर एक गलत तर्क दिया, कह रहे लॉन्ग टर्म वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा। जब अवैध प्रवासी हैं जिनको कागज दे रहे तो काहे का वीजा? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको फिर से कह रही हूं कि ना आपको पता चलेगा कौन सा धर्म है, वो तो किताबों में खाली, जब उनके पास कागज ही नहीं है। जब मेरे को खाली इतना बता दे, ये एक अनुमान था कि 4 करोड़ लोग हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत में लाए जाएंगे। उनको ये कहा अपने घर में रखने वाले हैं या भाजपा के दफ्तर में रखने वाले हैं? उनको कहां से रोजगार देने वाले हैं?